देखिए, आज आप सबको मालूम है कि पिछले 25 सालों से रीवा में हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हमारे बारे में सब आप जानते भी हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी रिजल्ट दिए हैं, कई बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं। गार्जियंस की ये डिमांड आई, एक ही जगह तीनों सब्जेक्ट मिले, को ध्यान में रखकर हमने इस सेशन में नीट और जेई के बैच तैयार किए हैं। पढ़ाएंगे कौन? आपके दिमाग में आ रहा होगा पढ़ाएंगे कौन? तो ये पढ़ा रहे हैं, उसमें एमबीबीएस जो बच्चे कर रहे हैं और कुछ एनआईटीएंस और आईआईटीएंस हैं। तो जो हमारी फैकल्टी है वो भी कौन है? उनमें एमबीबीएस हैं, फिर से बोल रहे हैं, एनआईटीएंस हैं, जो आपको अच्छी तैयारी करा सकते हैं। कहने का मतलब अपने सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट्स हैं, वो निकाल चुके हैं, उनको मालूम है कैसे तैयारी की जाती है। अपनी लेगेसी है मनीष मिश्रा कोचिंग की। 25 साल से मैक्सिमम रिजल्ट्स रीवा में दे रहे हैं। सर, 25 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? एक्सपीरियंस रीवा की कैसी मेथोडोलॉजी है और अपन कैसी पढ़ाई करवाएंगे? देखिए, रीवा में बच्चे हमेशा अच्छे थे और उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता था। अभी तक हम केवल फिजिक्स पढ़ाते थे। तो जैसे बहुत लोग जानते हैं और जो यहाँ पढ़ चुके हैं वो भी जानते हैं, देवाशीष सिंह, वो एडवांस में 120 में 89 केवल फिजिक्स में पाया था और केवल फिजिक्स के दम में वो दिल्ली आईआईटी में है भी। ऐसे न जाने हर साल कितने बच्चे हम केवल फिजिक्स के दम में सेलेक्ट कराए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, मैथ और इनकी जरूरत थी, और को ध्यान में रख के हम अपने साथ बहुत अच्छे फैकल्टी वालों को जोड़ रहे हैं। जो जो फैकल्टीज हैं वो कहीं ना कहीं सर के स्टूडेंट्स रहे हैं पहले और उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल किया है। और क्या क्या अपन कोचिंग में पढ़ाएंगे? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा जो सर की खुद ही बुक। जैसे देखिए, ये फिजिक्स का स्टडी मटेरियल है, ये आपके लिए कंप्लीट है। इसके साथ साथ हम लोग डेली डीपीपी में 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और हर वीक में उसका टेस्ट लेते हैं हम लोग। तो मैटर हम लोग जो यहाँ से प्रोवाइड करेंगे वो कोटा से किसी हालत में कम नहीं है। और सबसे खास बात, सबसे लो कास्ट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ कई बड़े नाम आते हैं, लोग बड़े नाम के चक्कर में इधर उधर चले जाते हैं। उनसे हम लोग काफी कम फीस में ये कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि रीवा में इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो रीवा वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब क्या क्या कोर्सेज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इस साल? हम लोग पास कोर्सेज है, फाउंडेशन कोर्सेज। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि क्लास 9 से ही वो आईआईटी और नीट की कोचिंग के लिए बाहर भेजते हैं कोटा में, और उससे कारण बच्चे उतना ग्रो अप नहीं हो पाते, बाहर के एनवायरनमेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए हम वो रीवा में ही फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च करेंगे 9th और 10th से, और आपकी जो प्रिपरेशन है आईआईटी और नीट के लिए शुरुआत करेंगे 9th से ही। ये नीट कोर्सेज फॉर क्लास 11th एंड 12th। हमारे जो भी फैकल्टीज हैं वो नीट के एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, आईआईटीएंस हैं और एनआईटीएंस हैं, और उनको पूरा नॉलेज है करिकुलम का कि हाउ टू एक्सेल इन द जेई एंड नीट फील्ड। हम लोग बोर्ड एग्जाम, बहुत सारे लोग का डाउट रहते हैं कि क्या जेई की प्रिपरेशन साथ बोर्ड एग्जाम कर सकते हैं या बोर्ड एग्जाम के साथ जेई कर सकते हैं। हम लोग अपनी कोचिंग में जेई और नीट के साथ बोर्ड एग्जाम से प्रिपरेशन करवाते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेई नीट के साथ साथ बोर्ड में भी टॉप किए हैं। और जो बच्चे हो सकते हैं कुछ दिक्कत होगी, जो 11th-12th में नहीं एक्सेल कर पाए और कुछ ड्रॉप लेते हैं, 1 साल ड्रॉप लेते हैं जेई और नीट के लिए, तो हम लोग ड्रॉपर्स बैच भी उनके लिए चलाते हैं। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं, उनके लिए इलेबोरेटेड कोर्स नहीं रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। अब सबके दिमाग में आ रहा है फैकल्टीज क्या क्या हमारे पास, तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं फैकल्टी से। सबसे पहले फैकल्टी जो हमारे लेजेंड मनीष मिश्रा सर हैं, जो कि रेनाउंड फिजिक्स फैकल्टी है आईआईटी और नीट के लिए पूरे रीवा में और रीवा के आसपास क्षेत्रों में भी इनका नाम चलता है। सर, फिजिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिजिक्स हकीकत में आपको पढ़ाई नहीं जाती, यहाँ सिखाई जाती है। फिजिक्स पढ़ने के क्या, सीखने की चीज़ है कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मीन्स आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे तभी तो आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ रटाया नहीं जाता है, आपको समझाया जाएगा कि फिजिक्स कैसे सीखें, सॉल्व करना कैसे सीखें, और बड़े सिंपल तरीके से बताई जाती है। सर का एक्सपीरियंस है 25 साल से ज्यादा का। इनफैक्ट मेरे भैया लोग भी इनसे पढ़े और आज बहुत अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सेल कर रहे हैं। और जो भी रैंक्स आ रहे हैं रीवा से, 90% रैंक्स मनीष मिश्रा कोचिंग से ही आ रही हैं।
हम दूसरे फैकल्टी से मिलाएंगे जो हमारे बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे प्रांकुश त्रिपाठी सर। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रांकुश त्रिपाठी है और मैं यहाँ आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 3 सालों से यहाँ बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्हें अभी लास्ट ईयर मेडिकल कॉलेज मिला भी है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी खुद 2 साल पहले नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फेज़ आप अभी झेलने वाले हो, यही फेज़ हमने करीब अभी से 2-3 साल पहले झेला हुआ है। और जो प्लानिंग हम आपको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हमने उसे इम्प्लीमेंट खुद किया है और खुद उससे अचीवमेंट पाई है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे साथ आ सकते हो। वी हैव अ शेड्यूल, वी हैव अ प्रॉपर प्लान, वी हैव अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग फॉर यू ऑल विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर यू। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी नीट की प्रिपरेशन और जेई की प्रिपरेशन को एक्सेल करिए। थैंक यू सर, बच्चों डाउट रहता है क्या 11th-12th में नीट की तैयारी हो सकती बोर्ड के साथ, या ड्रॉप लेना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, सबसे बेहतर तो यही होता है कि आप फ्रेशर्स नीट में सिलेक्शन लो, मतलब 11th-12th के साथ ही नीट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि जितना टाइम आपको 11th-12th के साथ मिलेगा इतना ड्रॉपर्स में तो कभी नहीं मिलेगा। पूरा 1 साल आप अच्छे से 11th प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग 12th में जब पढ़ाते हैं तो 12th के कोशिश करते हैं हम कि नवंबर या फिर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट कर दें, जिससे प्रॉपर टाइम हम लोग क्लास 11th का दोबारा से रिवीजन करा सकें क्लास 12th में। तो मेरे हिसाब से तो 11th और 12th के साथ ही नीट की प्रिपरेशन बेस्ट रहती है। पर अगर किसी भी रीज़न से आप नहीं भी कर पाए हो तो हम जल्द ही ड्रॉपर बैच भी लॉन्च करेंगे, जहां पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर नीट एग्जाम और जेई भी। सर, तो क्या 12th के साथ नीट किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग क्लास 12th के एंड में, जैसे ही हम क्लास 12th का सिलेबस समाप्त कर लेंगे, तो उसके तुरंत बाद हम लोग 11th का फिर से रिवीजन कराएंगे, जिससे अगर कुछ पॉइंट आपके वीक रह भी गए हैं 11th में, तो आप उसे बहुत ईजिली कवर अप कर पाओगे। थैंक यू सर। अब हम लोग नेक्स्ट फैकल्टी बुला रहे हैं अपनी, जो कि हमारी केमिस्ट्री फैकल्टी। वो खुद भी एक MBBS डॉक्टर हैं, तो लेट्स वेलकम द केमिस्ट्री फैकल्टी, मिस्टर मृत्युंजय दुबे सर। Evening everyone, myself Mr. Dubey. I am currently a third year MBBS student at शामशा मेडिकल कॉलेज रीवा। मैं पिछले 3 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री 11th-12th की इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफ़ी आसान है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केमिकल, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। केमिकल में यूजुअली हम कैलकुलेशन बेस्ड से पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फैक्ट्स और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अगेन लॉजिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल्स नहीं। हम यहाँ पे मनीष मिश्रा सर के यहाँ हम तीनों चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तीनों मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ, और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं उसके बेसिस पे आपको DPP जाते हैं, सवाल दिए जाते हैं, और वैसे ही सवाल आपको टेस्ट में मिलते हैं। बिल्कुल PYQ ओरिएंटेड हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम हर बच्चे पे एक पर्सनल अटेंशन दे पाएँ, हर सवाल को समझा पाएँ बच्चों को, ताकि वो अच्छे अप्रोच से सवाल सॉल्व, यही कोशिश होती है। गाइस, बहुत जगह ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैकेनिज्म है वो रटवाते हैं, पर यहाँ मनीष मिश्रा कोचिंग में जो सर हैं वो खुद ही एक्सपर्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर, तो मैकेनिज्म को कैसे याद करना चाहिए और क्या समझने चाहिए वो बता दीजिए स्टूडेंट्स। सर, ऑर्गेनिक में अगर आपको मैकेनिज्म आ गया, मतलब आपको पूरी ऑर्गेनिक आ गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, इंटरमीडिएट्स के बारे में पता है, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक आती है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। समझने की बात रही तो सर धीरे धीरे करके हम जैसे आगे बढ़ेंगे सारे मैकेनिज्म अपने आप क्लियर होते आएंगे। रटने ऐसा किसी रिएक्शन में, आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आता है तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, आप आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच सर। अब हमारी बारी है मैथ्स फैकल्टी को लॉन्च करने की। तो गाइस, वी वेलकम ऑन द स्टेज मैथ्स फैकल्टी विनय मिश्रा सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनय मिश्रा है और मैंने अब बीटेक और एमटेक किया है, और मैं पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। और मैं खुद मनीष सर का स्टूडेंट हूँ। मैं 2011 में फिजिक्स पढ़ा हूँ मनीष सर से। मैं कोटा में भी जाके पढ़ा, लेकिन वो फील्ड मुझे नहीं मिला कोटा में, तो मनीष सर ने समझाया था। तब जो भी बेसिक्स मैंने सीखा फिजिक्स का, वो मनीष सर से ही पढ़ा है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बच्चे यहाँ आके पढ़ें, और मैं खुद इस कोचिंग को ज्वाइन कर रहा हूँ एज अ मैथ फैकल्टी। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। मेरी खुद बहन आज बिजली विभाग में इंजीनियर है, और कई सारे दोस्त जिनको मैंने पढ़ाया है इंजीनियरिंग के दौरान, वो भी आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। मेरा पैशन शुरू से ही टीचिंग था, मैं टीचिंग में ही काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर।
और इस साल से हम लोग मनीष मिश्रा सर कोचिंग में फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मैं ही डील करूंगा। फाउंडेशन कोर्सेज बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स की डिमांड रहती है, क्या जेई की तैयारी 9th क्लास से हो सकती है? सर आपसे पूछूं, क्या 9th से अपन प्रिपरेशन कैसे करवानी चाहिए बच्चों को? क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, सही तैयारी तो 9th से ही करनी चाहिए। देखिए, इसका कारण समझिए आप बच्चे। जो फिजिक्स एक्सपर्ट पढ़ाएगा तो जब 9th में वो क्लास लेगा तो कुछ चीज़ों को वो 11th से लिंक कर ही देगा, क्योंकि वो फिजिक्स एक्सपर्ट है। अब यदि बायो वाला कहीं फिजिक्स पढ़ा रहा तो वो शायद उतनी अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो फिजिक्स एक्सपर्ट पढ़ाए और केमिस्ट्री एक्सपर्ट और बायो एक्सपर्ट, तो डेफिनेटली वो जब 9th-10th पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ पोर्शन 11th-12th के लिंक करेंगे ही, 30% पोर्शन, क्योंकि हमको मालूम है कि 9th में जो चीज़ें हैं वही 11th में भी हैं। उसको हम लोग 9th में ही अच्छे से पढ़ा देंगे। जब वो 11th में जाएंगे तो जो बेसिक की दिक्कत है वो नहीं होगी। तो सही तो बात यह है कि जेई और नीट की प्रिपरेशन 9th से ही स्टार्ट करनी चाहिए और 9th से ही लग जाना चाहिए। एक और सरप्राइज रिवील कर दी बच्चों को, जो अपन एनडीए का प्लान कर रहे थे, वो ही बता दीजिए। कई बच्चों की यहाँ पे ये डिमांड आई कि एनडीए के लिए, तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे एनडीए का बैच लॉन्च करने वाले हैं और बढ़िया अच्छा स्टडी मटेरियल और इन सब के साथ बहुत जल्दी इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत तरीके से बताएंगे। एनडीए का बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। मतलब कोई बच्चा आ रहा है अपनी मनीष मिश्रा कोचिंग में, तो क्या उसको कोटा जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? कोटा जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना अधिक पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। कोटा जाने को स्टेटस सिंबल आप मत मनाइए, यहीं से निकल जाएगा। बस आप अच्छी तैयारी करिए, सब कुछ यहीं से निकल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी बड़े नाम। कई बार क्या होता है, कुछ बड़े नाम सुन के, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम पैसे में बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी और 25 साल से ऐसा हम कर रहे हैं। जैसा आपने पिछले 25 सालों से हम पे भरोसा किया है, ऐसे ही हमारे फैकल्टी पे भरोसा करिए और ईमानदारी से काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। गाइस, हम लोग पूरा करिकुलम बता दिए, कैसे हम लोग की क्लासेस आगे चलने वाली हैं, और यहाँ पूरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, पर्सनल डाउट सेशंस होते हैं, मोटिवेशन सेशंस होते हैं और उनको पूरा गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाता है। तो थैंक यू फॉर ऑल ज्वाइनिंग। लेट्स मीट इन द क्लास। देखिए, रीवा हमारी जन्मभूमि है ना? तो रीवा में हम लोग कुछ करना चाहते हैं रीवा वालों के लिए। बाकी हम लोग भी चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, पर रीवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जो भी फैकल्टीज हैं गाइज, यहाँ पे जो भी फैकल्टीज हैं यहीं रीवा में रह के पढ़ी है और रीवा में रह के एक्सेल कर रही है। एमबीबीएस फैकल्टीज हमारे पास, IITians में पढ़ रहे हैं, NITians में पढ़ रहे हैं और आज भी सर के साथ जुड़े हैं। जो भी फैकल्टीज हमने देखी यहाँ पे, कहीं ना कहीं सर से जुड़े हुए हैं और अपने फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए मनीष मिश्रा कोचिंग क्लासेस और अपने करियर को एक अलग पाथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग। और इस चैनल में आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे और जो जो नेसेसरी चीजें हैं जो आपकी एजुकेशन में आगे ले जाएंगी, तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। हाँ, एक नई चीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोग हिंदी मीडियम का कोई भी अलग से बैच नहीं किए हुए थे लॉन्च, तो इस वर्ष से अलग से हिंदी मीडियम का भी बैच लॉन्च किया जाएगा। और भी ऐसे कोर्सेज हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों को तुरंत जानकारी मिले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिएगा।